हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आपको पता है सबसे पहले क्या करना है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसे देख करके इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए, तो कल अपन ने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हाइंड ब्रेन के बारे में कहा। हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो एक्सटेंशन है उसे अपन ने नाम दिया था स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जब वर्टिबल कॉलम में जाती है तो उसका हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। तो ट्रांसफर सेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देता है कि स्पाइनल कॉर्ड की हिस्टोलॉजी के अंदर जब मेंशन करते हैं तो क्या मिलेगा कि इसके अंदर जो ग्रे मैटर है वो सेंटर में होता है और व्हाइट मैटर जो है वो बाहर होता है। जैसे इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि ये तो व्हाइट मैटर हो गया और ये ग्रे मैटर हो गया। अब ये जो ग्रे मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में, ये एक्सटेंशन करता है। तो पीछे की तरफ जब एक्सटेंशन करता है तो इसे नाम दिया जाता है क्या? डोर्सल हॉर्न। और ये डोर्सल हॉर्न का एक्सटेंशन होता है, इसे नाम दिया जाता है क्या? डोर्सल रूट। अब ये जो डोर्सल रूट होता है बच्चों, इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था शुरू के अंदर कि इसके अंदर आपको स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन दिखाई देते हैं। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं, इसीलिए यहां पर में क्या होते हैं, साइटोन कलेक्ट हो जाते हैं, जिसे नाम दे दिया जाता है डोर्सल रूट गैंग्लिया। ये बन गया। इसी के साथ में हम देखेंगे तो वेंट्रल साइड पर ग्रे मैटर का जो एक्सटेंशन होता है, इसे नाम दे दिया जाता है क्या? वेंट्रल रूट या वेंट्रल हॉर्न, ये नाम दिया जाता है। अब ये वेंट्रल हॉर्न हो गया, इसके एक्सटेंशन को नाम दे दिया जाता है क्या? वेंट्रल रूट। ये यहां पर बात आती है। अब जब वेंट्रल रूट हो जाती है, इसके अंदर आपको कैसे न्यूरॉन मिलेंगे बच्चों? मल्टीपोलर न्यूरॉन दिखाई देंगे। मल्टीपोलर न्यूरॉन है। अब हमारी बॉडी के जितने सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, जब सीएनएस के अंदर जाते हैं, वाया स्पाइनल कॉर्ड जाएंगे तो डोर्सल रूट गैंग्लिया के थ्रू होते जाएंगे। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं, इसीलिए डोर्सल रूट का जो नेचर होता है ये कैसा होगा? सेंसरी। मतलब जितने सेंसेशन जाएंगे आफ्रेंट न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे वो डोर्सल रूट गैंग्लिया से जाएंगे। जबकि वेंट्रल रूट का नेचर अगर हम जब बात करें, मोटर, मतलब जितने भी इफरेंट या मोटर न्यूरॉन बाहर आएंगे वो वेंट्रल रूट के थ्रू ही एग्जिट करेंगे। अब ये यहां पर देखें तो हम यहां बात करने वाले हैं, तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपको मैंने दे दिया है स्पाइनल कॉर्ड का। अब इसी के साथ जब बात करें रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, तो यू मस्ट बी एक्सपीरियंस सडन विड्रॉल ऑफ द बॉडी पार्ट्स which come in the contact with the object that are extremely hot, cold, pointed और animal that are scary और poisonous। मतलब जब हम ठंडी, गर्म, नुकीली चीजों को छूते हैं या डरावने जानवर को या भयानक जानवर को देखते हैं तो हमारी बॉडी अचानक ही उस पार्ट से हट जाती है, सडन विड्रॉल हो जाता है। तो सडन, इनवॉल्यूंटरी, अनप्लान्ड प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स कहते हैं। ये तो बात हो गई। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ द रेस्पॉन्स टू द पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो 5 सेंस ऑर्गन हैं उन्हीं से ही मैसेज को रिसीव किया जाएगा और बताया जाएगा। तो रेस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर्स इनवॉल्यूंटरीली, क्योंकि हम ऐसा सोचकर तो करते नहीं है, ऑटोमेटिकली जब होता है, दैट इज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट्स और थॉट, बिना सोचे समझे, एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वो हमें दिखाई देगा क्या? रिफ्लेक्स। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होता है और सीएनएस के इन्वॉल्वमेंट या बिना कॉन्शियस एफर्ट्स के तुरंत जब हो जाता है तो इस तरीके के मैकेनिज्म को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए जो पाथवे होता है, तो यहां बात आती है रिफ्लेक्स पाथवे, जिसमें एटलीस्ट टोटल मिला के देखेंगे तो कम से कम 2 टाइप के न्यूरॉन रिक्वायर होते हैं। ज्यादा भले ही हो सकते हैं लेकिन 2 होंगे। कौन कौन से 2 होंगे? 1 आफ्रेंट न्यूरॉन जो रिसेप्टर से सीएनएस तक लेके जाएंगे और 1 इफरेंट न्यूरॉन जो हमारे सीएनएस से इफेक्टर तक, टारगेट ऑर्गन तक लेके जाएंगे। ये होते हैं। तो एटलीस्ट 1 आफ्रेंट न्यूरॉन एंड 1 इफरेंट न्यूरॉन एप्रोप्रिएटली अरेंज इन अ सीरीज सिनेप्स के अंदर में होते हैं। अभी अपन बात करेंगे। द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट इंपल्स वाया डोर्सल रूट। ध्यान देने वाली बात कि हमारे सेंसरी न्यूरॉन डोर्सल रूट गैंग्लिया से ही
अंदर जाते हैं। तो क्या, सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट द इंपल्स वाया डोर्सल नर्व रूट इनटू द सीएनएस। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हम लेग वाले रिफ्लेक्स की बात करने वाले हैं, इसीलिए द एफरेंट न्यूरॉन देन कैरी सिग्नल्स, मतलब मोटर न्यूरॉन सिग्नल निकलेंगे फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर। तो उन्होंने बता दिया भैया सेंसरी न्यूरॉन से अंदर जाएगा और वेंट्रल रूट से वापस आएगा। ये होता है द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स दस फॉर्म द रिफ्लेक्स आर्क। मतलब जो पाथवे होता है ना बच्चों, उस पूरे पाथवे को, मतलब रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर, ये जो पूरा पाथवे होता है इसे कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। ये इसके बारे में बात होती है। तो ये पूरा पाथवे नीचे डायग्राम में रिफ्लेक्स आर्क का ही दिखाया हुआ है। अब इसकी वजह से इफेक्टर के ऊपर ऑर्गन पे जो रेस्पॉन्स आता है, उस रेस्पॉन्स को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब यहां पर में कि रिफ्लेक्स आर शोन बिलो इन अ नी जर्क रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स के थ्रू ये पूरा का पूरा बताया हुआ है। तो अपन इसे केयरफुली समझने की कोशिश करते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स को। तो यहां पर में जब हम बात करते हैं तो क्या दिखेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बिटवीन सिनेप्स बनने के प्रोसेस के थ्रू जब अपन बात करें तो जो रिफ्लेक्स होते हैं बच्चों, ये दो टाइप के अपन को दिखाई देते हैं। एक कहा जाता है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, ये कहा गया, और दूसरे को नाम दिया जाता है क्या, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, ये इसे नाम दिया गया बच्चों। मोनोसिनेप्टिक का मतलब नाम से पता लग रहा है, एक सिनेप्स इन्वॉल्व होगा, मतलब सेंसरी और मोटर के बीच में एक ही सिनेप्स बनेगा और स्पाइनल कॉर्ड के एक ही लेवल पे कंप्लीट होगा। मतलब इसके एक्शन के लिए इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं होंगे, इंटर न्यूरॉन एब्सेंट है। जबकि पॉलीसिनेप्टिक का मतलब स्पाइनल कॉर्ड के एक से ज्यादा लेवल इन्वॉल्व होंगे और यहां पर में क्या होंगे कि इंटर न्यूरॉन फंक्शन को करने के लिए प्रेजेंट होंगे। ये यहां पर में बात होती है। इसके साथ में जब हम बात करें तो नी जर्क रिफ्लेक्स, जिसे यहां पर में क्या कहा जाता है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी नाम दिया जाता है, एंड दे आर एग्जांपल ऑफ अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, मतलब बाय बर्थ ये प्रेजेंट होते। एक छोटे बच्चा जो अभी पैदा हुआ है ना, 1 घंटे बाद उसके अंदर ये देख सकते हो आप, आराम से दिखेगा। तो क्या किया इसके अंदर में, चलिए, तो एक डॉक्टर ने क्या किया, हैमर से जो हमारी नी पर पटेला बोन है इसके ऊपर छोटा सा स्ट्राइक किया, मतलब हमारे टेंडन पर स्ट्राइक किया। तो यहां पर मसल का जो स्पिंडल फाइबर होता है, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो ये मसल्स हो गई, मसल्स के अंदर में ये फाइबर हो गए, तो इसके अंदर जो रेड कलर के फाइबर होते हैं उन्हें स्पिंडल, मसल स्पिंडल नाम दिया जाता है। ये जो मसल स्पिंडल्स होते हैं इसके ऊपर रिसेप्टर का काम करते हैं टैप होने पर। तो यहां से ये रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, आफरेंट न्यूरॉन डोर्सल रूट के थ्रू होते हुए, डोर्सल रूट से होते हुए कहां चले जाएंगे, ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। वहां जाकर के ये मोटर न्यूरॉन के साथ सिनेप्स बनाएंगे और सिनेप्स बना करके क्या करेंगे, वेंट्रल रूट से बाहर आएंगे और यहां जो मसल है फ्रंट ऑफ द थाई, इसके ऊपर स्ट्रेच जनरेट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर में नी जर्क रिफ्लेक्स में जब स्टिमुलस दिया जाता है इज द स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल एंड रेस्पॉन्स इज यहां पर कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब जब आप इस मसल को स्ट्रेच करोगे यहां पर में, तो उसकी वजह से रेस्पॉन्स कैसा आएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। यही स्टेटमेंट नीट 2019 के अंदर देखी गई नी जर्क रिफ्लेक्स का। ठीक है, तो इस तरीके से दिखेगा। अब दूसरा अपन बात कर रहे थे पॉलीसिनेप्टिक के अंदर, तो पॉलीसिनेप्टिक में क्या होगा कि इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होगा जो इनहिबिटरी इंपल्स। क्यों, क्योंकि पॉलीसिनेप्टिक में क्या हुआ, एक इंपल्स एक्साइटेटरी भी हो सकती है और उसके साथ साथ दूसरी इंपल्स इनहिबिटरी भी हो सकती है। तो ये दोनों बातें हो गई। तो एक ही न्यूरॉन से 2 सिनेप्स बनेंगे तो पॉलीसिनेप्टिक स्पाइनल कॉर्ड के अलग अलग लेवल पर होगा। जैसे पॉलीसिनेप्टिक में क्या हुआ, तो जब यहां फ्रंट ऑफ द थाई पे स्ट्रेचिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो बैक ऑफ द थाई को क्या करना होगा, रिलैक्स करना होगा।
तो इसकी वजह से इसे नाम दे दिया गया है पॉलीसिनेप्टिक। लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है, दिस इज द डायग्राम ऑफ मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। ये मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का ही डायग्राम है, तो ये देखना है आपको। तो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जिसमें इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स इन्हें नाम दिया जाता है, ये हमें डायग्राम में दिखेगा। तो ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो जाता है नर्वस सिस्टम का। अब आगे आप कौन सा पार्ट देखना चाहते हो वो मुझे इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके बता देना। इसका कमेंट बॉक्स में आपके लिए ओपन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।